आपने भी सीबीएसई क्लास 12th का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दिया है और अभी आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है, रिज़ल्ट कब आएगा, पास होंगे या फेल होंगे, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, 16 एमसीक्यूज़ में या फिर आपके जितने भी एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस हैं उसमें से हमारे कितने करेक्ट होंगे, तो हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्या, और एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके किस हिसाब से मिलेंगे, ये एग्ज़ामिनर के मूड के ऊपर आपका डिपेंड करता है। जो रिज़ल्ट की डेट एंड टाइमिंग है एंड कब आएगी, जो एग्ज़ामिनर होते हैं ना, सबसे पहले आपका एमसीक्यूज़ ही सामने आता है तो वो वही चेक करते हैं। सो हम अभी आपको एक स्लाइड के ऊपर ले चलेंगे जिस पे आपको ये सब चीज़ के बारे में एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो के एंड में मैं एक एमसीक्यू मार्क्स को लेकर भी एक एग्जांपल दूंगा जिससे आप अपना अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा सकोगे। तो चलिए हम आपको अभी ले चलते हैं इस स्लाइड के ऊपर जिस पे आप अपने आंसर्स को देख पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका रिज़ल्ट से। रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी स्टूडेंट अभी परेशान हैं। अभी स्टूडेंट की सबसे बड़ी टेंशन है कि रिज़ल्ट एग्जैक्टली किस डेट को आएगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिज़ल्ट को लेकर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन और एक्सपेक्टेड डेट टाइमलाइन में डिफरेंस क्या है, ताकि आप किसी रैंडम टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के को देखकर टेंशन ना लो इस वीडियो में। एंड लेकिन अगर हम बात करें जो रिज़ल्ट है, डेट अभी इस CBSE ने ऑफिशियल अनाउंस कोई नहीं की है। आज है 9 अगस्त, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 9 अगस्त है। सो आपका जो रिज़ल्ट है ना, ऑलमोस्ट आज आने के चांसेस हैं। अगर आज नहीं आया, अगर आज आपको जो रिज़ल्ट है वो नहीं देखने को मिला, कल है 10 तारीख, 10 अगस्त। सो कल है मंडे और रिज़ल्ट जो है कल काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ऑलमोस्ट 80% चांस हैं जो आपका रिज़ल्ट है वो कल देखने को मिल सकता है। और अब स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा जो रिज़ल्ट है कब आएगा, कितने टाइम में आएगा, तो कितने बजे आएगा। तो रिज़ल्ट की जो टाइमिंग है ना, CBSE ऑलमोस्ट अपना जो रिज़ल्ट है वो 1 PM से लेकर 1 PM टू 4 PM में ही रिज़ल्ट देगा, या फिर 5 PM कर सकता है क्योंकि इस बार लेट है काफ़ी। और आपका 15 अगस्त के पहले पहले देखने को मिल जाएगा, 15 अगस्त के बाद नहीं होगा। बट एक्सपेक्टेड जो डेट है 11 अगस्त बोली गई है। एंड कौन कौन से स्टूडेंट पास हैं और फेल हैं, देखो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के बाद ना सिर्फ एमसीक्यूज़ काउंट करके आप अपना रिज़ल्ट को जो डिसाइड मत करना। जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कॉपीज़ में, क्योंकि सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ ही आते हैं। आपने जो एमसीक्यूज़ कर किए होंगे, एमसीक्यूज़ को जो करते हैं आप, सो उसमें से आपका जो 16 एमसीक्यूज़ हैं, अगर आपने उसमें से 5 एमसीक्यूज़ किए तो एग्ज़ामिनर के मूड में क्या आएगा कि यार इसने तो मतलब 5 एमसीक्यूज़ सही किया, लगता है ये पढ़ा वढ़ा नहीं है। सो इतना तो तुक्का मार के भी सही हो जाएगा, 1 2 3 4 5। सो अगर आपका 16 में से या फिर 10 से ऊपर या फिर 9 होता है तो एग्ज़ामिनर सोचेगा हाँ ये पढ़ा हुआ है, तो इसको जो नंबर है आगे जो आपने थ्योरी लिखी होगी उसमें नंबर कम काटेगा और आपको नंबर देगा, अच्छे देगा। तो सबसे मेन रोल प्ले करता है एमसीक्यूज़ आपके। एंड अब बात करते हैं ग्रेस मार्क्स किस किस को मिलेंगे और किस किस को नहीं मिलेंगे। देखो अगर आपके ना एमसीक्यूज़ अच्छे से हो जाते हैं, देन एमसीक्यूज़ से आप अपने रिज़ल्ट को कैलकुलेट पूरा मत करना कि हमारे दो सही हैं तो क्या मैं फ़ेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस लाता है एमसीक्यू, बट आपका जो थ्योरी होता है ना वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन उससे कई ज़्यादा एमसीक्यू करता है। और आप सभी कमेंट पे बताना एमसीक्यूज़ आपके कितने सही हैं। एंड फाइनल रिज़ल्ट पूरे पेपर का जो होता है ना, CBSE इवैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। और अब आता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ग्रेस मार्क्स को लेकर। जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल है ग्रेस मार्क्स किस किस को मिलेगा। जो ग्रेस मार्क्स है ना आपका, ये जो ग्रेस मार्क्स है ऑलमोस्ट अगर आपके पासिंग मार्क्स में से एक से या फिर 2 3 4 5 और 6 तक आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप इन नंबरों से फ़ेल हो रहे हो ना, तो आपको इतने नंबर्स, कैटेगरी नहीं देखते हैं, इतने नंबर्स देकर आपको पास कर देते हैं। ऑलमोस्ट इस बार जो CBSE है ना, पिछले के अकॉर्डिंग जो कंपार्टमेंट रिज़ल्ट है इसमें ऑलमोस्ट बच्चों को पास कर रही है। एंड लीनियंट कॉपी चेकिंग हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं पैनिक हो रहे हैं, तो उनको होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड देखो अगर ग्रेस मार्क्स को लेकर बिना ऑफिशियल कंफर्मेशन को ना आपको कोई फिक्स्ड नंबर नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो ग्रेस मार्क्स होते हैं ना वो CBSE खुद डिसाइड करती है। एंड जो CBSE है वो आपको नोटिस भी दे देगी जैसे रिज़ल्ट आएगा। सो सबसे पहले आपको इसी चैनल से मैं आपको जो है नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, आपको अपडेट दे दूंगा जैसे रिज़ल्ट आएगा। एंड 16 MCQs आपके जो सही होते हैं, 16 MCQs से कितने सही, तो मैं बताऊँ आपके, अगर 16 में से 10 के ऊपर MCQs है ना सही,
या फिर जितने भी एमसीक्यूज़ हैं 10 से 15 एमसीक्यूज़ चाहिए, तो आपको तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन फ्री हो जाओ। जिसके 10 के नीचे है ना, वो भाई अपना थ्योरी जो है उसको थोड़ा देखना, और उसको अगर आपने डायग्राम डिटेल्स में अच्छे से बनाकर रिप्रेजेंट किया है तो आपके नंबर कटने के कम चांस यहाँ पे बन सकते हैं। सो आप इसको देखना और बिल्कुल भी घबराओ मत, ठीक है। मेरे कितने मार्क्स बनेंगे, आप सिर्फ एमसीक्यूज़ को कैलकुलेट करके अपने रिज़ल्ट का पूरा मार्क्स जो है मत जोड़ो। आपका जो केवल ये नहीं डिसाइड करेगा कि मेरे जब एमसीक्यूज़ हैं 2 4 5 सही हैं तो मैं पूरे रिज़ल्ट को मार्क्स कैलकुलेट करने बैठ जाऊँ। सीबीएसई है ये आपके कैलकुलेशन के हिसाब से रिज़ल्ट नहीं एनालिसिस करती है, वो अपने एग्ज़ामिनर के कॉपी चेकिंग के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और आप सभी बिल्कुल भी टेंशन ना लो। एंड मैं पास हो पाऊँगा या नहीं, देखो मैं अभी आपसे एक चीज़ बताया, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कमेंट मेरे वीडियोस में किए हैं कि मेरे इतने एमसीक्यूज सही हैं तो मैं पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। देखो मैं बताऊँ, अगर मैं डिटेल में ये बात बताता हूँ, आप सभी अच्छे से सुनना इसे। आपके जो एमसीक्यूज़ हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल तो प्ले करते हैं, ठीक है। प्लस जो थ्योरी होती है ना, थ्योरी, अगर आपने उस थ्योरी को अच्छे से आंसर में लिखा होगा, प्लस डायग्राम नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया होगा, तो बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। नंबर तो आपको पूरा मिलने वाला है, बिल्कुल भी आप फेल नहीं होगे। अब मैंने जैसा बताया, आंसर, एग्ज़ाम्पल प्लस डायग्राम नीट एंड क्लीन अच्छे से बनाया होगा तो 100% श्योर है आपका आंसर और डायग्राम का जो नंबर है अच्छा मिलेगा। सो हमने देखा बहुत अच्छे से बनाया होगा। जो डायग्राम होते हैं ना, आपको आंसर से भी ज़्यादा नंबर गेन कराते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल एमसीक्यू एंड डायग्राम प्ले करते हैं आपके। सो आपने ये चीज़ अच्छे से किया होगा तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट जिसका आप सभी शुरू से वेट कर रहे थे, सो हम बता दें, आपका जो सीबीएसई है ना, सीबीएसई जो होता है ना, आपका काफ़ी अच्छे से जो है कॉपी को चेक। सो जैसे ही रिज़ल्ट रिलीज़ होता है ना, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट तो था फाइनल अपडेट, जो जैसे ही रिज़ल्ट रिलीज़ होता है तो सबसे पहले अपना रिज़ल्ट प्रॉपरली चेक करना। सिर्फ ओवरऑल पास और फेल से अपना जो रिज़ल्ट को डिसाइड मत करना, बिल्कुल भी मत करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी चेक करना, क्योंकि वही आपको एक्चुअल सिचुएशन समझाने में हेल्प करेगी। एंड अगर रिज़ल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता है तब इमीडिएटली पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीबीएसई ऑप्शंस इंस्ट्रक्शन को चेक करना, मिस्टेक्स होती हैं आप उसको एक बार अच्छे से देखना, इंस्टीट्यूट पे पता करना अपने, देन वो सब सही हो जाता है। और अब आपको मैं बताऊं, जो सीबीएसई का कंपार्टमेंट रिज़ल्ट है ना, प्रीवियस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग इसी टाइम आने को संभावना है। और रिज़ल्ट को लेकर बिल्कुल भी आप टेंशन मत हो। बहुत सारे स्टूडेंट घबराए हुए हैं अपने काउंसलिंग को लेकर, मेरे काउंसलिंग रुकी हुई है। सो उन स्टूडेंट्स को हम बता दें, जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आप नोटिफिकेशन ऑन रखो, तुरंत अपनी मार्कशीट को डाउनलोड करो और अपने रिज़ल्ट को देख लेना। एंड रिज़ल्ट आने से पहले खुद को ये डिसाइड मत करो, बिल्कुल भी घबराओ मत। इधर उधर की वीडियोस देख के एमसीक्यूज़ काउंट कर लिया, ठीक है, एक्सपेक्टेड मार्क्स कैलकुलेट कर लिया, वो भी ठीक है। अब बस ऑफिशियल रिज़ल्ट का आप वेट करो। रिज़ल्ट जैसे ही ऑफिशियल आएगा मैं आपको रिज़ल्ट चेक करने का कंप्लीट प्रोसेस और मार्क्स को समझाने का तरीका बताऊंगा। इसलिए अगर सीबीएसई कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में सिर्फ अपना सब्जेक्ट का नाम और 16 एमसीक्यूज़ में से कितने एमसीक्यूज़ सही हैं और कितने एमसीक्यूज़ के आपके क्वेश्चंस थे, और आपने क्या थ्योरी में आपने डायग्राम और जो भी आपके क्वेश्चंस में आंसर्स हैं वो आपने कैसे किया है, कैसे रिप्रेजेंट किया है एग्ज़ामिनर को, आप वो भी बताओ। एंड मिलते हैं अगले ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।